आप सबको सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका खुदा की पवित्र और खुदा की जिंदा हजूरी में, खुदा के जिंदा कलाम के साथ एक बार फिर से आपके सबके रूबरू हैं खुदा की महिमा में। पेड़ पर कांटे पेड़ के फलों या फूलों के लिए रुकावट नहीं होते। हम देख सकते हैं जैसे गुलाब का पेड़ है तो भले ही वो कांटों से भरा होता है, पर वो कांटे जो हैं उस गुलाब के पेड़ के जो फूल होते हैं गुलाब के, उनको खिलने में और उनकी खुशबू को फैलाने में रुकावट नहीं होती। मैं ये बात आज इस बात से वचन की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दफा हम सबको अपनी जिंदगियों में, हम सबकी लाइफ में, हर एक की जिंदगी में अलग अलग परेशानी, दुख या मुसीबतें होती हैं। और बहुत दफा जब हम दुखों, मुसीबतों और परेशानियों में जूझ रहे होते हैं तो हमें वो अपनी जिंदगी में ऐसे कांटे नजर आते हैं कि जैसे अब हमारी जिंदगी बस उन्हीं कांटों और कंटीली झाड़ियों में ही फंस के रह चुकी है और हम शायद उसी में ही खत्म हो जाए, और उन कांटों की वजह से हम एक बेहतर जिंदगी नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा हमें फील होता है। पर मेरे अजीजों, आज के कलाम के माध्यम से और आज के वचन के माध्यम से मैं यही बातचीत आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे फूल और फल उन कांटों के होते हुए भी, जैसे फूल और फल उन कांटों के होते हुए भी महकना, खुशबूदार होना और दूसरों की जिंदगी में आनंद लाना नहीं छोड़ते हैं। वो फूल जो है महकते हैं, जो फल होता है उस पेड़ का वो लगता है और वो फूलता है। ठीक उसी रीति से मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में जो ये दुख, परेशानियां हमें लगते हैं कि एक कांटों की मानंद है, वो हमें रोकने के लिए नहीं होते, वो हमें बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए होते हैं। और आज हम खुदा के जिंदा कलाम से इस बात पर गौर करेंगे, और इस बात को मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस के साथ डिफाइन करना चाहता हूं कि द ब्लेसिंग ऑफ आवर पेन, ट्रबल और ट्रायल्स, कि जो हमारी जिंदगियों में जो दर्द है, दुख है, परेशानियां हैं, उनकी ब्लेसिंग क्या है हमारी जिंदगियों में, उनके होते हुए भी हमारी जिंदगियों में कौन से फल आते हैं और उनका एक बेहतर असर हमारी जिंदगियों में क्या है। आज हम उन्हीं चीजों पर गौर करेंगे। और इससे पहले कि उन बातों पर गौर करें, मैं खुदा के जिंदा कलाम में से रोमियो का खत, जो संत पौलुस के द्वारा रचित है, रोमियो का खत और उसका 8 अध्याय और उसकी 28 आयत आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं, जहां पर खुदा का कलाम इस रीति से हमसे बातचीत कर रहा है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु के पवित्र कलाम की आशीष हम सबके साथ हो, आमीन आमीन। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं। और आज हम इस वचन पर, इस विषय पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि जो दुख, परेशानियां हमें हमारी जिंदगियों में कांटे और कंटीली झाड़ियों की मानंद नजर आती हैं, वो हमें नीचे, हमारी जिंदगी को नीचे ले जाने के लिए नहीं मेरे अजीजों, बल्कि हमें और ब्लेसेड और हमें और पॉलिश करने के लिए, हमें और शाइन करने के लिए होती हैं। आज उन्हीं ब्लेसिंग के बारे में हम गौर तलब करेंगे। और सबसे पहली बातचीत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, पता है, दुख के समय हमें हमारे असली मित्रों का, हमें हमारे असली रिश्तेदारों का और असली साक संबंधियों का पता चलता है दुख के समय में। और उस समय हम और ज्यादा मैच्योर और ज्यादा समझदार बनते हैं कि हमें अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया इन द सेंस कि हम जहां रह रहे हैं हमें वहां पर एक्चुअली रहना कैसे है। आपको पता है, दुख के समय में बहुत सारे रिश्ते जो हैं रिवील होते हैं, उनका असली जो पिक्चर है, असली जो उनका चेहरा है, वो जब हम दुखी होते हैं जब ही नजर आता है। मेरे अजीजों, दुख के समय जब बंदे पे कोई दुख की घड़ी चल रही हो ना, तो बहुत सारे रिश्तेदार तो फोन उठाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यार कहीं ये पैसे ना मांग ले,
क्योंकि इनकी लाइफ में, इनके परिवार में ऐसा दौर चल रहा है, कहीं कोई काम ही ना हमें बोल दें, ऐसे भी होता है। और दुख के समय सबसे जो दुखी करने वाली बात होती है जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। और मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर गौर तलब कर रहा था, अजूब के बारे में जब देख रहा था, अजूब के बारे में जब उसकी स्टडी कर रहा था, तो उसके लिए शायद वो सबसे दुखदायक टाइम होगा जब उसकी पत्नी ही उसके दुख के समय उसकी नहीं बन रही। उसकी पत्नी ही उसे कह रही है कि तू अब तक अपने खुदा को धन्य कह रहा है, उसे मुबारक कह रहा है, उसको है ना अपने खुदा को श्राप दे और क्या कर, मर जा। उस औरत ने, जो अब उसका ही पति है, अपने पति के बारे में ऐसा बोल रही है। मेरे अजीजों, जो दुख हमें कांटे नजर आ रहे होते हैं ना, वो उसकी ब्लेसिंग तो देखिए। हमें वो लोग जो हमें अपने नजर आ रहे होते हैं, उनकी असली पिक्चर जो है, उनका असली चेहरा जो है, वो उस समय नजर आता है। मैं एक और भी स्टडी कर रहा था और मैं देख रहा था कि एक ऐसे पति का और ऐसी पत्नी का जो वाकई अपने पार्टनर से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। पता किन बातों से पता चलता है? कैसे पता चलता है कि एक पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है? कैसे पता चलता है कि एक पत्नी अपने पति को बहुत प्यार करती है? एक पति की मोहब्बत का पता तब चलता है जब उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। और बीमार भी ऐसे नहीं कि मतलब बुखार हो गया चलो 1-2 दिन का। बीमार अगर मान लीजिए वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या इससे भी ज्यादा टाइम अगर वो बीमार रह रही है, तो एक पति का मोहब्बत का पता तब चल जाता है। क्योंकि बहुत सारे जेंट्स जो हैं, उनका पेशेंस लेवल बहुत ही कम होता है और अपनी पत्नी को इस रीति में, बीमारी या लाचारी में देख करके बहुत सारे पति इरिटेट होने लग जाते हैं। पर जो असली मोहब्बत है वो इरिटेट नहीं होती, वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और अच्छा, इसी रीति से पत्नी का कैसे पता चलेगा कि पत्नी की मोहब्बत अपने पति के प्रति ठीक है या नहीं ठीक है? पता कैसे पता चलता है? जब उसका पति एकदम लखपति से 0 पे आ जाए, उसके पति का काम एकदम ठप हो जाए। और अभी कुछ देर पहले मैंने बिब्लिकली भी इस चीज को बताया था कि कैसे अजूब जो करोड़पति था अपने टाइम में, और एकदम जब वो 0 पे आ गया तो उसी की पत्नी उसको गालियां दे रही है और श्राप भी दे रही है, इवन कि मर जाने तक के लिए बोल रही है। तो मेरे अजीजों, दुख जो है, जो हमें कांटे नजर आते हैं कि हमारी जिंदगी को ये अच्छा नहीं दिखा रहे, वो ना ब्लेसेड हमारे लिए कि हमारे अपनों ही की जो असली जो उनका चेहरा है मेरे अजीजों, वो हमारे सामने आता है। और बहुत दफा शायद ये खुदा की मर्जी हो कि हमें अपनों के असली चेहरे दिखे, हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख आते हैं। तो दुख अगर आ भी रहा है तो उनको ऐसे नहीं लेना कि खुदा ने क्यों ही भेज दिए। कई बार वो जो हमें बहुत ही अपने अजीज, और कई बार वो जिन पे हमें बहुत ही ज्यादा भरोसा आता है, खुदा उनकी असली चेहरा हमारे सामने लाने के लिए भी हमारे जीवन में जो हमें कांटे नजर आते हैं वो लाता है, ताकि हम देखें। मेरे अजीज़ों, इसी रीति से दूसरी बात कि दुखों में, परेशानियों में छुपी हुई आशीष कौन सी है? दूसरी बात है ताकि हम दूसरों के लिए आशीषों के स्रोत बन सके। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं ही दुखी हूं तो मैं दूसरों के लिए आशीष का स्रोत कैसे बन सकता हूं? और मैं जब इस बात पर गौर तलब कर रहा था तो मुझे आज भी एक नौजवान का एक सवाल याद है। एक नौजवान ने मुझसे बहुत साल पहले ये सवाल भी किया था कि भाई साहब, अगर खुदा मुझे दूसरों के प्रति आशीषों का स्रोत बनाना चाहता है तो वो मुझे दुखों में लेकर के क्यों ऐसा करेगा? क्यों ऐसा करना चाहता है कि मैं दुखी हूं पहले, फिर मैं उस दुख में से गुजरूं, फिर मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं? ऐसा क्यों? वैसे सिंपल भी तो बना ही सकता है ना खुदा मुझे दूसरों के लिए आशीष का स्रोत। तो वहां पर एक इस सवाल का जवाब अगर हमारे जहनों में भी है तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। पता है, जब तक हम खुद उस पीड़ा से, जब तक हम खुद उस दर्द से नहीं गुजरते हैं, हमें दूसरों का दर्द नजर नहीं आता है, ना उस दर्द को हम समझ ही सकते हैं, ना उस दर्द को हम समझ ही सकते हैं। और जब तक हम खुद से दूसरों के दर्द को नहीं समझते, उन लोगों के दर्द को दूर करने के लिए हम मेहनत नहीं कर सकते मेरे जीवन।
वो फीलिंग ही नहीं आई कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कैसे कर सके। और इसको मैं कुछ बिब्लिकल कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। और सबसे पहली एग्जाम्पल है, आप सब लोगों ने सीएमसी हॉस्पिटल वेलोर के बारे में सुना होगा, या अगर मुझे पंजाब के लोग सुन रहे हैं तो पंजाब में लुधियाना का एक सीएमसी हॉस्पिटल है जो वेलोर की ही ब्रांच है। आपको पता है उस हॉस्पिटल का जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो हॉस्पिटल कैसे शुरू हुआ कि एक ईडा सोफिया नामक करके एक लेडी हुई है, वो एक्चुअली अमेरिका में पढ़ती थी और वो अपनी माँ को देखने के लिए इंडिया आई हुई थी। और जब क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और जब उसकी माँ बीमार थी तो अपनी माँ की देख रेख वो करने आई थी। अब उसके पिता जो थे वो भी मेडिकल लाइन में थे। तो एक दफा एक रात को 3 लोग मेडिकल हेल्प के लिए आए, क्योंकि वो 3 लोग वो आए थे जिनमें से एक बंदे की पत्नी जो थी वो डिलीवरी पर थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो वो उस परिवार के पास मेडिकल हेल्प के लिए आए। जब उन्हें आकर के पता चला कि डॉक्टर तो जेंट्स है तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जेंट्स को नहीं अलाउ करेंगे कि हमारी लेडीज को या हमारी औरत को मतलब डिलीवरी के लिए देखें। जब मना कर दिया तो कुछ दिनों बाद उन तक ये खबर आई कि वो औरत जिसके लिए रात को मदद लेने के लिए आए थे वो औरत मर गई। और ऐसे और भी 2-3 औरतों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि कोई लेडी डॉक्टर ना होने के कारण लोगों ने ये नहीं चाहा कि उस जेंट्स डॉक्टर की हेल्प ली जाए। अब ये बात ईडा सोफिया के जहन में बहुत ही ज्यादा घर कर गई कि अगर यही बात मेरी मां के साथ हो रही होती तो क्या आज मेरी मां भी मर जाती। तो मेरे अजीजों, वो फिर वापस गई अमेरिका, वहां से अपनी डॉक्टरेट पढ़ाई करके वापस आई और वापस आ करके उसने वेलोर में सबसे पहले एक बेड का हॉस्पिटल था जो आज इंडिया का टॉप हॉस्पिटल है। सिस्टर ने जब उस लेडी ने ऐसे फील किया तब उसने मेहनत करी कि मैं औरों के जिंदगियों में से दुख कैसे भगा सकती हूँ या दुखों को कैसे दूर करने के लिए कुछ मेहनत कर सकती हूँ। इसी रीति से मेरे अजीजों, मैं एक सेकुलर एग्जाम्पल भी आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारे जो वो भी एग्जाम्पल हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट की है। एक जगह है गहलौर करके जो बिहार में है। ये बात है तकरीबन 1960 के करीब की बात है। आपने नाम सुना होगा दशरथ मांझी। दशरथ मांझी की पत्नी बहुत बीमार थी और वो एक ऐसे गांव में थे कि जब शहर में या किसी अच्छे हॉस्पिटल के लिए जाना होता था तो रास्ते में एक पहाड़ आता था। अब उस पहाड़ की वजह से एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी बीमार हो गई और रास्ता कोई नहीं था। तो रास्ता कोई ना होने की वजह से वो जल्दी से नहीं पहुंच पाए और उनकी पत्नी की मौत हो गई। और वो इतना दुखी हुए, इतना परेशान हुए उस दुख की वजह से। पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस पहाड़ को ही रास्ते में से हटाने का प्रण ले लिया। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग इस कहानी को, ये रियल कहानी है, ये हमारे इंडिया में ऐसा हुआ है। और उस बंदे ने अपने परिवार में ये दुख आने की वजह से ये सोचा कि ये दुख का शिकार मेरे गांव में से कोई और नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या कहा, उसने क्या करा, 360 फुट लंबा और तकरीबन 30 फुट चौड़ा और पहाड़ जो ऊपर से नीचे को मतलब गहरा तकरीबन 25 फीट गहरा उस बंदे ने पहाड़ काटा और पहाड़ काट करके रोड बनाया। और लोगों के पास मतलब जो पहले वो तकरीबन 55 किलोमीटर घूम करके जाते थे शहर पहुंचने के लिए, वो रास्ता सिर्फ 15 किलोमीटर का हो गया। मेरे अजीज, आप समझ रहे होंगे कि कैसे दुख जो है, जब ये जो कांटे हमें नजर आते हैं, कई बार हम दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बने हमारी जिंदगी में आते हैं। मेरे अजीज, अब जब इसको प्रैक्टिकली अगर हम कनेक्ट करते हैं तो मेरे अजीजों, आज बहुत सारे नौजवान बच्चे सोचते हैं कि यार मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं। अरे आपने माँ बाप के लिए कुछ करना है तो आज जो चीजें हमें दुख नजर आती है ना, पता है नौजवानों को क्या दुख नजर आता है? पढ़ना इनको दुखी नजर आता है कि क्या ही हम मर रहे हैं, क्या ही हम मतलब अपना लगे पड़े हैं। और हमेशा गौर कीजिएगा, आज जो चीजें कांटे नजर आती हैं वो आपको अच्छा फल लाने से नहीं रोक सकती, कभी नहीं रोक सकती मेरे अजीजों। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जो दूसरी बात है
ये दुख परेशानियां जो हमें कांटे नजर आते हैं वो बहुत दफा हमें दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनने के लिए भी आते हैं। मेरे अजीजों, इसी रीति से मैं तीसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है, ताकि हम अपने खुदा के प्रति ताकि हम अपने प्रभु के प्रति शुक्रगुजार रहें, ताकि हम अपने खुदा के प्रति शुक्रगुजार रहें। और मैं बिब्लिकल एग्जाम्पल यहाँ पे रखना चाहता हूँ। राजा नबूकदनेस्सर, दानियल नबी की किताब 4 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा राजा नबूकदनेस्सर के बारे में। जब वो उसका राज्य पूरा वैभव में था, पूरा गौरवशाली था, पूरा मतलब संपन्न था, तो खुदा का कलाम उसके पास आया था और दानियल नबी ने उसे गाइड भी किया कि भाई तू आज से अच्छे काम करने शुरू कर, हो सकता है जो परेशानी, जो विपदा तुझ पे आने वाली है वो तुझसे टल जाए। पर उसने गौर नहीं किया। उसने जब गौर नहीं किया तो क्या हुआ कि एक दिन अपने महल में क्या कह रहा है, ये सारा साम्राज्य मैंने बनाया, ये सारा साम्राज्य मेरा है। और वहां पर खुदा का कलाम बयान करता है कि वहां पर फिर स्वर्ग से एक पवित्र वाणी उसके लिए आई कि हे राजन, तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया है, तुझसे छीन लिया गया है, तुझसे ले लिया गया। और वो पागल हो जाता है और उसको बाहर जो जंजीरों से बांध दिया जाता है। और उसी अध्याय में हम देखते हैं कि जब 7 साल उसे ऐसी ही जिंदगी में पड़े हुए हो गए, तो उसी अध्याय में ऐसे लिखा है कि राजा नबूकदनेस्सर खुद से ये कह रहा है कि मैंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और कहा, हे प्रभु, ये सब कुछ तो आप ही का है। हे प्रभु, ये सब कुछ आप ही का है। कब नजर आया? जब उसकी जिंदगी में दुख, परेशानियां और कांटे। मेरे अजीजों, हम नहीं चाहते कि हम तब ग्रेटफुल हों, तब शुक्रगुजार हों, तब जब हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आ जाए। अगर आज हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही है, आज हमारी जिंदगी, हमारे परिवार में अच्छा फाइनेंस चल रहा है, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, स्कूल में, स्टडी में, अपनी जॉब में अच्छा कर रहे हैं, तो वी नीड टू बी ग्रेटफुल एवरी आवर। हर समय हमें खुदा के प्रति शुक्रगुजार रहना चाहिए। पर अगर जी हो सकता है हमारी किसी नादानियों की वजह से हमारे ऊपर भी नबूकदनेस्सर राजा की मानिंद कोई ऐसी विपदा या जो कांटे हमें नजर आ रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो लेट अस बी ग्रेटफुल। आइए हम उसके प्रति भी खुदा के शुक्रगुजार। तो बहुत दफा जो दुख, जो परेशानियां, जो कांटे हमें नजर आते हैं, इसलिए भी आते हैं कि हम उन चीजों के लिए खुदा के शुक्रगुजार रहें जो चीजें हमारे साथ, जो चीजें खुदा ने हमारे साथ बनाई। और आखिरी चीज मेरे अजीजों, आखिरी बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो बात ये है कि जो दुख है, जो परेशानियां हैं, वो इसलिए भी हमारे जीवन में एक कांटों की मानिंद होती है ताकि हम हलीम रहें, ताकि हम हम्बल रहें, और ये हमेशा अपने माइंड में रखें कि वी आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। हमारा इस जहान में हमेशा का अस्तित्व नहीं है, हमेशा का अस्तित्व नहीं, ताकि हम हलीम भी, ताकि हम हम्बल भी रहें, ताकि हमें याद रहे कि हम इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। मेरे अजीजों, आज मैंने 4 बातें आप सबके साथ साझा करी हैं, आप सबके साथ साझा करी हैं, और खुदा का वो कलाम, ये सारी बातें मिलकर के हमारे लिए भलाई ही पैदा करती हैं। आज जो दुख, जो परेशानियां हमें नजर आ रही हैं कि हमारी जिंदगी में एक कांटों की मानिंद है, मेरे अजीज़ों, वो हमें क्रूर दिखाने के लिए नहीं, हमें ये दिखाने के लिए नहीं कि हम कितने भद्दे हैं, हम कितने जाहिल नहीं। मेरे अजीज़ों, वो इसलिए भी हो सकती हैं ताकि हम और भी फलों में आगे बढ़ें, और वो फल जिन पे आज हमने गौर तलब किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि हम इन सारी 4 बातें जो हमने सीखी है गौर तलब करके अपनी जिंदगियों में देखें। अगर वी आर फेसिंग सच अ सिचुएशन इन आवर लाइव्स, अगर हम ऐसे ही किसी दौर में से अपनी जिंदगी में से गुजरें, खुदा के शुक्रगुजार रहे, उसके प्रति हलीम रहें, और देखें कि शायद ये दुख आपके ऊपर दूसरों के लिए आपको आशीषित बनाने के लिए है। हो सकता है कि ये आप जिन हाकिमों पर या जिन लोगों पर आपको खुदा से भी ज्यादा भरोसा है, खुदा उनकी असली पिक्चर आपके सामने रख रहे हो, तो खुदा कोई महिमा के साथ इन चीजों को पॉजिटिवली ले और आत्मिक रीति से खुदा की नजदीकी में हम बचें। प्रभु हम सबको अपने कलाम के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत। आमीन।